क्या मोदी जी ये क्या खिला रहे हो? मैं तुम्हारा नाम सुन के इतनी दूर तुम्हारा भंडारा खाने आई और तुम यहाँ पर पतली दाल खिला रहे हो। बिल्कुल पतली दाल है ये तो। अरे थोड़ी बहुत पूड़ी बनवा लेते, पूड़ी से दाल खा लेते हम। मेरी सहेलियां भी आई हैं, मैं भी आई हूँ इतनी दूर से। अरे मोदी जी मैं भी तुम्हारे भंडारे का नाम सुन के भागा चला आया। आते टाइम मन में जाने कैसे कैसे विचार आ रहे थे। कभी मन में विचार आ रहा था कि आज 5 रसगुल्ले खाऊंगा, कि 2 गुलाब जामुन खाऊंगा, इतनी पूड़ी खाऊंगा, इतने रसीले आलू खाऊंगा। लेकिन यहाँ पर आके देखा सिर्फ पतली दाल। अरे इतनी पतली दाल कौन खिलाता है मोदी जी? अरे इतनी पतली दाल तो जेल में भी नहीं मिलती है। वो देखो योगी जी और लालू जी हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, खा ही नहीं रहे वो तो। अरे अखिलेश और सोनिया जी ज्यादा बातें मत बनाओ, जो मिल रहा है भंडारे में उसे खा लो। पतली पतली दाल के मजे लो और आराम से खाओ। वीडियो कैसी लगी? चले सब लोग तैयार हो गए। अरे योगी जी देखना मेरे जूते सही है, जूते। असल में मेरे दोस्त की शादी है, मैं सोच रहा हूँ कोई कमी ना रह जाए। और योगी जी मैंने कहा था कि सब लोग एक से कपड़े पहनकर चलेंगे, लेकिन तुम्हारे कपड़े कैसे अलग है? जबकि मोदी जी राहुल के तो मेरे जैसे कपड़े हैं बिल्कुल। अरे अखिलेश मेरे तो चलो कपड़े अलग है, लेकिन मोदी जी की तरफ देखो, वो तो चप्पल तक नहीं पहने। मैं कम से कम चप्पल तो पहना हूँ। अरे योगी जी पता नहीं चप्पल मेरी कहाँ पर गुम हो गई। ना जूते मिल रहे हैं घर में, ना चप्पल मिल रही है। लगता है अखिलेश की दोस्त की शादी में नंगे पैर ही जाना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं है मोदी जी, नंगे पैर ही चलो। वैसे अखिलेश एक बात बताओ, खाना तो बढ़िया मिलेगा तुम्हारे दोस्त की शादी में? अरे कैसी बात करते हो राहुल, 56 तरीके का भोजन तैयार कराया है मेरे दोस्त ने शादी में। चलो जल्दी चलो, कहीं खाना खत्म। अरे निकालो कोई मुझे बचाओ। गटर में मेरे स्कूटर का पहिया आगे वाला चला गया और एक मेरा पैर भी चला गया। मैं फंस गया इसमें, कोई बचाओ। अरे अखिलेश राहुल खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हो, बचाओ आगे मुझे बचाओ, स्कूटर मेरा निकलवाओ। अरे योगी जी तुम आ गए, तुम ही निकलवा दो। अरे मोदी जी तुम्हें अपने सामने इतना बड़ा गटर का गड्ढा दिखाई नहीं दिया? तुमने अपनी स्कूटर और अपना पैर उसमें फंसा लिया। अरे कैसे फंस गई ये बताओ तो। अरे क्या बताऊं योगी जी, इस रास्ते से तो मेरा रोज आना जाना है। इस गटर पे हमेशा ढक्कन ढका हुआ रहता है। ये जरूर अखिलेश और राहुल की शरारत होगी। वो देखो खड़े खड़े मुस्कुरा रहे, इन्होंने ही ढक्कन हटाया है इस गटर का। इसमें मैं फंस गया और देखो निकाल भी नहीं रहे। अरे मोदी जी ये गलत सलत इल्जाम हम पे मत लगाओ, हमने ढक्कन नहीं हटाया गटर का। वो तो हम इसलिए हंस रहे हैं कि तुम गटर में बुरी तरीके से फंस गए। स्कूटर लेके अभी निकालते हैं। राहुल तुम्हारा हेलमेट कहाँ है? तुम्हारा चालान कटेगा, समझे? चालान कटेगा ऑफिसर, इस राहुल का चालान काटो। अरे कैसी बात करती हो मम्मी जी, मेरा चालान काटोगी? किसी और का भी नहीं मेरा चालान। अरे आप ही ने तो मुझे आलू लेने के लिए भेजा था, मुझे भेजकर आप ड्यूटी पे आ गई और यहाँ पर आकर मेरा चालान काटने लगी। अरे जल्दबाजी में मैं हेलमेट लगाना भूल गया। अरे मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरी माँ हो, मेरा चालान काटोगी? अरे राहुल तुम मेरा बेटा होगा घर पर, यहाँ पर मैं ड्यूटी पे हूँ, तेरा चालान कटेगा ही कटेगा। मैंने आलू लेने जरूर भेजा था, हेलमेट लगाने को मना थोड़ी किया था। और मोदी जी तुम कैसे हो बगैर हेलमेट के? तुम्हारा भी चालान कटेगा। वैसे सोनिया जी तुम मेरा चालान ना काटो तो ही बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं सरकार का ही फायदा कराने जा रहा था, बिजली का बिल जमा करने जा रहा था। जल्दबाजी में हेलमेट रह गया। लेकिन तुम मानोगे नहीं मुझे लगता है, क्योंकि तुमने जब अपने बेटे राहुल का चालान नहीं छोड़ा तो मेरा जरूर। आज सारा का सारा हांडी में से दूध निकल गया। आग इतनी ज्यादा तेज हो गई चूल्हे की कि खोलकर सारा का सारा दूध हांडी से निकल गया। बहन सोनिया जी मैं तो आपसे कब से कह रहा हूँ कि एक गैस सिलेंडर और एक चूल्हा खरीद लो। गैस चूल्हे की आग को तुम अपने हाथ से कंट्रोल कर सकती हो। अब ये मिट्टी के चूल्हे पर तो आग बहुत तेज जलती है। अब देखो हांडी से तुम्हारा सारा का सारा गाय का दूध निकल गया। आग बहुत तेज थी, दूध एकदम खोल गया, सारा का सारा निकल गया। मैं देखो गैस सिलेंडर बेचता हुआ फिरता हूँ, एक गैस सिलेंडर खरीद लो। लेकिन मोदी जी गैस सिलेंडर महंगा तो बहुत मिलता है। मैं तो जंगल से 2-4 सूखी लकड़ी ले आती हूँ, उन्हीं को इस ईंटों से बने मिट्टी के चूल्हे पर आग जलाकर खाना पकाती हूँ और दूध को खौलाती हूँ। लेकिन कभी कभी लकड़ी ज्यादा तेज जलने लगती है तो सारा का सारा दूध खोलकर निकल। राहुल केजरीवाल जी के घर पे जो बल्ब लगा हुआ है
वो जैसी जल जाए तुरंत बता देना, क्योंकि तभी पता चल जाएगा कि बिजली ऊपर से आ गई। तब तक मैं ट्रांसफार्मर में तार को ज्वाइंट कर देता हूँ। मोदी जी आप बेफिक्र होकर आराम से काम करिए, ट्रांसफार्मर में तार को अच्छी तरीके से ज्वाइंट कर दीजिए। मैं केजरीवाल जी के बल्ब की तरफ देखा हुआ हूँ, जैसी लाइट आएगी बिजली आएगी मैं आपको तुरंत बता दूंगा। हाँ राहुल जरा ध्यान से देखे रहना, जैसी लाइट आएगी जैसी बल्ब जलेगा मैं तुरंत पीछे हट जाऊंगा। लेकिन राहुल एक बात बताओ, ये ट्रांसफार्मर बार बार खराब होता रहता है, ये क्यों खराब होता है, कुछ तो बताओ तुम। मोदी जी मैं तो खुद नहीं जानता हूँ, पता नहीं ये ट्रांसफार्मर बार बार खराब क्यों हो रहा है। और बच्चों को मोबाइल पर सब्सक्राइब कर देना चैनल को।